हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज करवा ओडब्ल्यूसी कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन नो डीआई पोर्शन। प्रथम क्वेश्चन अछि, इफ द परसेंटेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2011 इज 20%, then its expenditure is by how much percentage more or less than that of same company in the year 2014। तो 20% प्रॉफिट होची मतलब एक्सपेंडिचर 5 हेले इनकम हेतिबो 6 हैला। तो इनकम हमको 5 10 दे दीची, ता माने 6 यूनिट इज इक्वल टू 510। तो 5 यूनिट केता हो 510 बाय 6 into 5 हेले 648 3 30 50 टू 5 हेले 2 425। तो 425 यूनिट होची एक्सपेंडिचर हैला। तापर देची जे केते परसेंट मोर और लेस। तो 2014 में केते होची 490, डिफरेंस केते 25 30 65 बाय 490 इंटू 100 00 कैंसल आउट हो 650 बाय 49 हेले 49 के 49 तापर आसीबो 16 बाय 60 अराउंड 13% अराउंड लेस। ठीक है, आंसर विल बी 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन ईयर 2014 द कंपनी ए एक्सपेंडेड 10 lakhs मोर देन कंपनी बी, देन व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी बी इन द सेम ईयर। तो 2014 रे कंपनी ए 10 लाख एक्स्ट्रा एक्सपेंड करछि। 2014 रे कंपनी ए एक्सपेंड्स 490 लाख, ता माने बी केते करछि 480 एक्सपेंडिचर ऑफ बी 480। तापर दे पछे व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पछे। तो 480 टू 590 तो डिफरेंस हला केते 590। तो 110 डिफरेंस है 110 बाय 480 into 100 00 कैंसल आउट हेले 1100 बाय 48 1100 हेले 48 दुने 96 है ना 96 हेले 10 4 14 140 हेले और पाखा पाखी 23% अराउंड आसीबो। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एवरेज इनकम अमाउंट in lakh rupees of the companies A and B together in the year 2013 if the percentage profit owned by the company A was 16% and B was 17%। तो A B रा इनकम देनी हमको प्रॉफिट परसेंट दे दीची। तो 370 रो 16% केते हबो 370 रो 16% हेले फर्स्ट 10% भाग कर देले केते हबो 37 और 6% हेले केते हबो 6 7 22 2 1 4 6 3 8 4 22 22.2 59.2 हला एडा ला एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सेमती 380 रो 17% भाग करिया। प्रथम 10% भाग करले 38 हबो 7% हेले 27 टा 56 6 रखला 5 7 3 21.26 26.6। तो 38 44 कोडे 64.6 ये हला एक्स्ट्रा। तो हमको एवरेज भाग पचारिया को कहिछि ना। तो हमें कोन करिया ना 380 रे 370 मिसे दबो प्लस ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 59.2 रे 64.6 डिवाइडेड बाय 2 कर देबा हैला। 380 प्लस 370 केते हैला 750। तापर ए दिला मिसी केते हो 59 4 63 60 123.8। ठीक अछि। तो मिसी केते होजी 8 7 3.8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइड करे केते हो 2 4 8 तापरे 2 3 6 1 13 212 1 18 436.9 विल बी द आंसर। चेक कर देबा। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 436.9। अपन डिजिटल सम रे भी करि परिबे, बट डिजिटल सम रे भी से टाइम रे अपन माइंड को भी आसिया दरकार। तो बेटर हो अपन कैलकुलेशन को ही स्ट्रांग करंतु। ठीक अछि, नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ इन द ईयर 2015 द कंपनी ए owns a profit of 30 lakh then its expenditure is approximately what percentage of इनकम ऑफ द सेम कंपनी इन 2012। तो 2015 रे थिला 515। तो 30 लाख से अर्न करछि ता मतलब तार एक्सपेंडिचर केते हो 485। से पछछि व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम इन द कंपनी इन द ईयर 2012 रे तार इनकम केते थिला 550। तो 550 into 100 हैला। तो फर्स्ट 5 रे काट देले 5 9 45 3.30 535 5 रे कटले 11 सुना आउट कटिला। तो 970 डिवाइडेड बाय 11 हेले 11 टा 88 88 9 90 11 टा 88.88 88% समथिंग आसीबो। तो ऑप्शन विल बी
ऑप्शन सी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इनकम ऑफ द कंपनी ए इन द ईयर 2012 वाज अप्रोक्सीमेटली बाय हाउ मच परसेंटेज मोर देन प्रॉफिट ऑफ द सेम कंपनी इन 2014 हैला। तो इनकम केते अछि 2012 रे 550 आ प्रॉफिट केते हैला 2014 रो 580 रु 490 गेले केते 90 एडा हला प्रॉफिट तादरु केते अधिक अछि तो 550 रु 90 गेले केते आसीबो 460 हैला डिवाइडेड बाय 90 into 100 0 0 कटि 9 5 45 1 10 9 के 9 1 10 511 तो आंसर will be ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। तो क्वेश्चन अछि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर बी ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे टुगेदर एंड द टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय सी ऑन मंडे एंड फ्राइडे टुगेदर। तो प्रिंटर बी कौची वेडनेसडे और थर्सडे वेडनेसडे रे अछि 141 थर्सडे रे 223 मिसले केते हो 22 14 36 364 इस2 केते पचाची प्रिंटर सी ऑन मंडे एंड फ्राइडे सी रो मंडे 211 फ्राइडे रे 257 468 तो 364 बाय 468 रो रेशियो। ऑप्शन देख दियंतु ऑप्शन ने सबुथरे 11 11 11 अछि तो 11 डिविजिबल चेक कर दबा 4 3 7 -6 1 8 4 12 -6 6 तो 11 ही किछि डिविजिबल होने तो तीनटा ऑप्शन एलिमिनेट कर दबा तो आंसर विल बी 7:9 बुझियला। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर ए ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड डी ऑन फ्राइडे। तो प्रिंटर ए ऑन वेडनेसडे रे 115 है ना व्हाट परसेंटेज ऑफ द पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर डी ऑन फ्राइडे डी फ्राइडे रे कोची 160 115 बाय 160 into 100 0 0 कैंसिल आउट हो जिवो 1150 16 रे कटले 16 7 112 30 16 दुने पाखा पाखी 72 रु टिके कम अछि तो 71.78% ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि the number of pages printed by the printer E on Monday is by what percentage more than the number of pages printed by printer C on Thursday है ना। तो देखिए प्रिंटर E on Monday हला 184 और C on Thursday होची 120 है ना 120 माने केते अधिक আছে 64 डिवाइडेड बाय 120 into 100 है ना। तो 0 0 कैंसिल हो गले 640 12 50 60 32 36 40 53 पॉइंट समथिंग आसीओ तो ऑप्शन ए विल बी आंसर ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया। अच्छे स्टेटमेंट अछि प्रियांशु गोज टू ए हिल स्टेशन बाय ए कार व्हाइल गोइंग अपवर्ड्स ऑफ हिल द कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल was increased by 25% of the normal consumption of petrol but while going downwards the consumption of petrol was decreased by 50%। तो नॉर्मल रु 25% अधिक कंजम्पशन होची ऑफ हिल तो मतलब 4 रु 5 होची आ डाउन हिल ले 50% कम कंजम्पशन होची ताने 4 रु 2 कंजम्पशन होची ठीक अछि। नेक्स्ट लाइन अछि he goes from the point A to point B the total distance between point A and point B 525 km in which the total distance travelled by him off hill is 2.5 times of the total distance travelled by him downhill and the total distance travelled by him on the plane surface is 140 km. While coming back from the point B to point A he saves 15 liters of petrol and the consumption of petrol is normal on plane surface। तो हमको टोटल डिस्टेंस देछि केते 525 किलोमीटर हला 525 किलोमीटर नॉर्मल जोटा स्पीड नॉर्मल जोटा जाउची सेटा होची केते 140 हला। तो 140 गला परे आ गोटे हमको देछि ऑफ हिल और डाउन हिल जो ट्रैवल रेशियो देछि 2.5 टाइम्स ऑफ डाउन टाइम ता मतलब 2.5 माने केते 5/2 तो एटा जदी 2x जाउथबो डाउन रे अप रे जीवो 5x ता माने टोटल 7x जीवो केते 525 रो 140 माइनस कर दो तो माइनस कर देले केते हबो 525 रो 40 केले 450 385 हैला
ता माने x इज इक्वल टू 385/7 इज इक्वल टू 57.35 तो x रा वैल्यू होला 55 तो x रा वैल्यू 55 माने डाउन रे 2x है ता मतलब 110 आ अप रे 5x मतलब 5 * 55 केता हो 5 5 25 275 ठीक है आ ऑलरेडी नॉर्मल लो 140 बोली जाई ठीक है एबे एटा को हम इरेज कर दो यार और रिक्वायर्ड नहीं तापर से हमको देई जे व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द पॉइंट बी टू पॉइंट ए ही सेव्स 50 लीटर्स ऑफ द पेट्रोल ता माने एटा फॉरवर्ड रे जाउची एटा रिवर्स आसले नॉर्मल तो सही नॉर्मल रहबो आ जोटा अपवर्ड थिवो सेटा डाउन हेबे ही जीवो ता पई ता मतलब डाउन रे 110 रहबो आ जोटा डाउन थिला सेटा भी अपवर्ड हे गेला देन अप रे जीवो से 275 ठीक अछि तो हमको गिवन अछि जे पेट्रोल से सेव करछि जतबेले से डाउन रे आसुची ता मतलब कोन हमको 140 रो किछ चेंजेस हबा नहीं कहना फॉरवर्ड भी 140 प्लेन में जाई छी रिवर्स भी 140 प्लेन में आसी तो सेम कंजम्पशन हबो तो चेंजेस हबो कोडी ऑफ साइड और डाउन साइड ठीक अछि एबे इक्वेशन लिखिबा तो 275 into 5 plus 110 into 2 हैला एथरो माइनस हबो केते जोटा डाउन वाले जाई छी कना एटा सेव हे छी तो 110 into 5 plus 275 into 2 ठीक अछि एबे कोन करबा ना 275 कॉमन अछि 5 आउ 2 माइनस हे जे एठू कॉमन एठी जेतरा माइनस साइन एठी अछि ना तो कॉमन हे गेले 275 into 3 रहइबो आ एठू जदी माइनस कर देबा 110 कॉमन नै जीवा देन 110 into 3 कॉमन जीवो हैला तापर आसी जीवो 275 minus 110 माने 165 into 3 रहइबो बुझिला तो एटा हला 165 into 3 यूनिट रो डिफरेंस जोटा रो वैल्यू हमको देई छी केते 15 लीटर केना एटा ही सेव करछि ना से तो ताहले गोटे यूनिट रो वैल्यू केते होबो 15/165 into 3 हैला 15 कटले 15 के 15 15 के 15 31 33 1/33 ठीक अछि ताने गोटे यूनिट रो वैल्यू 1/33 आसिला तो एबे हमें सब डाटा पाई गेले एबे डायरेक्ट क्वेश्चन हो जिवा क्वेश्चन अछि व्हाट वाज द माइलेज ऑफ द कार ऑन द डाउन हिल रो माइलेज पछ डाउन हिल ऑलरेडी हमें 2 यूनिट नै छै तो 2 यूनिट इनटू गोटे यूनिट रो वैल्यू 1/33 अछि ताने 2/33 यूनिट जाउची गोटे किलोमीटर हैला तो गोटे लीटर रे केते जीवो 33/2 मतलब 16.5 बुझिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि इफ पॉइंट A to point B were a plane surface then approximately how many liters of petrol he would have consumed more while going and coming back जदि टोटली प्लेन सरफेस ही हेई थांता ताहले केते कंज्यूम करथांता तो हमको गिवन अछि 525 हला टोटली तो रिटर्न आसीबो इनटू 2 करिवा तो टोटल जदि नॉर्मल हेतांता ताहले 4 यूनिट हेतांता गोटे यूनिट रो वैल्यू 1/33 4 यूनिट रो वैल्यू 4/33 तो 525 4 दूने 8 है 8 5 4000 25 टा 200 तो 4200 डिवाइडेड बाय 33 तो एबे हम कैलकुलेट करिवा एक्चुअली हमहु केते कंज्यूम करिया को पड़ी थांदा ठीक अछि तो नॉर्मल ले अछि केते 280 into 4/33 तापर ऑफ रे केते अछि 275 प्लस 110 हेले 385 into 5/33 आउ डाउन रे अछि से 385 into 2/33 हैला एबे कॉमन आसीबा 33 आसीले 4 8 32 रो 2 रखने 3 4 2 8 3 11 120 385 एटी 5 2 को कॉमन लेके मिसै देले केता 7 7 into 385 केता 7 5 35 3 756 3 59 9 5 7 21 2695 तो ई दिटा मिसी गले केते हबो 2695 5 हैला 27 11 3815 बाय 33 हैला तो ए बस डिफरेंस टा कैलकुलेट करिया अछि माइनस 3815 बाय 33 हैला तो डिफरेंस केते होची 3815 ये हैला 85 9 385 बाय 33 तो 33 के 33 55 33 के 33 11.67
ठीक है आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड फॉर द एंटायर जर्नी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी फ्रॉम बी टू पॉइंट ए माने टोटल डिस्टेंस ऑफ माने मिसी की जिबा आसीबार टोटल जोटा कि हम एठी ऑलरेडी बाहर करथिले 3815 डिवाइडेड बाय 33 है ना 33 के 33 और 51 33 के 33 और 1885 33 50 165 115.6 आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन अछि if the speed of a car is 55 km per hour on the plane surface and while going uphill the car's speed was decreased by 25% of the normal speed while going downhill car's speed increased by 15%. If the normal speed then approximately how much time he would have taken during the entire journey if he returns immediately from point B to point A. तो देखिए नॉर्मल ले केते रहइबो 55 ताहले ऑफ साइड ऑफ हिल जोटा जीवो सेते बेले केते रहइबो डिक्रीज हो 25% ता माने 55 रो 3/4 बा 165/4 आउ जेते बेले डाउन जीवो 50% बढ़ी जीवो ता मतलब 55 into 3/2 बा 165/8 देन बे टोटल जर्नी कैलकुलेशन करिया टाइम टोटल होची केते नॉर्मल 280 जाईची नॉर्मल स्पीड ता मतलब 280 डिवाइडेड बाय 55 प्लस 275 प्लस 110 माने 385 रो डिवाइडेड बाय 165 into 4 प्लस 385 बाय 165 into डाउन रो केते अछि 8 सॉरी गोटे मिस्टेक अछि एठी 160/2 हबो तो 165 into 2 तो कैलकुलेट करबा 5 रे कटले केते हो 280/55 अछि ना तो 5 रे कटले 11 हो ये 5 रे कटले 25 30 536 56/11 प्लस बेस है 165 385 into 4 plus 385 into plus 2 तो मतलब 385 into 6 डायरेक्ट करछि 6 5 30 0 रखना 3 6 48 3 51 1 रखना 5 6 3 18 5 23 2310 आको भी आउटर रे सॉल्व कर देले केते हबो 5 रे गले 5 रे 15 33 ये 5 रे गले 5 20 31 530 5 दुने 10 तो बेस हबो 33 33 11 3 56 3 50 150 6 3 18 168 प्लस 462 तो सॉल्व कर ले 8 2 10 रे 0 रखना 1 6 1 7 6 13 3 रखना 1 और माने 630 बाय 33 इज इक्वल टू केते हो 33 के 33 सॉरी हां 33 के 33 300 300 हेले 33 नुआ 33 नुआ केते हो 330 माइनस 33 297 297 ले आउ 0.3 असले 19.0 समथिंग तो 19.09 विल बी द आंसर ठीक है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द माइलेज ऑफ द कार ऑन डाउन हिल एंड ऑन ऑफ हिल और डाउन हिल रो डिफरेंस पचारछि हमको तो ऑफ हिल रो अछि 5 डाउन हिल रो अछि 2 त हमने डिफरेंस हला 3 यूनिट गोटे यूनिट रो वैल्यू हमें ऑलरेडी बाहर कर दिले 1/33 त हमने 3/33 यूनिट ठीक है 3/33 यूनिट जाउछि गोटे किलोमीटर त हमने गोटे लीटर रे केते जीवो 33/3 इज इक्वल टू 11 किलोमीटर तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर बुझिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन वेरियस स्कूल तो डायरेक्ट क्वेश्चन को जीवा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाइड इन द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सी रो पचार जी हमको तो सी रो नंबर ऑफ अपीयरिंग होचंदी 32/2550 डिवाइडेड बाय 2250 तो 0 0 कटे जीवो 325/225 अछि 6 तो हबनी कहना एटा इवन नंबर नहीं तापरे 12 भी हबनी जेतु एटा इवन नंबर नहीं और 10 भी हबनी तो आंसर विल बी 13:9 बुझिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The next question is what is the ratio of the number of students qualified in the scholarship examination from school A and number of students qualified in the scholarship examination from school B A रो क्वालिफाइड पिला केते 1750 डिवाइडेड बाय B रहउचंदी 1250 0 0 कटि जो 25 रो मल्टीपल 5 और 25 रो 7 7:5 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन
So next question is, what is the difference between the average number of students appeared in the scholarship examination from all the given school and average number of students qualified in the said examination from all the schools together? ताले कौन करिबा एठी क्वालिफाइड रो एवरेज बाहर करिबा और अफियर्ड रो एवरेज बाहर करिबा ता भीतर डिफरेंस बाहर करिबा जहा ऑलरेडी हमकु जहा सब देई जी तार डिफरेंस बाहर करी तार एवरेज जतले नै जीवा तार वैल्यू भी सेम आसीबो ठीक अछि तो बे डिफरेंस बाहर करिबा डिफरेंस होची 3000 और 1750 डिफरेंस केते होची 1250 2250 1250 रहला 1000 3250 2250 रे भी सेम 1000 2500 2000 रहला 500 आउ 2000 3000 है 1000 ताने केते है 3000 2 5000 सॉरी 3000 4000 750 डिवाइडेड बाय 5 है ना 545 2 25 525 950 विल बी करेक्ट आंसर बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो क्वेश्चन अछि the average number of students qualified in the scholarship examination from school C and D is approximately what percentage of the average number of students appeared in the said examination from the same school? तो qualified केते 2250 2000 4250 divided by 2 आउ appearing रो होची केते 3225 5750 divided by 2 2 2 कटि जिवो 0 0 कटि जिवो डायरेक्ट 25 डिविजिबल रहले 25 400 है 25 के 25 175 25 था 175 देन एटा आसीबो 25 दुने 50 25 3 75 1700 बाय 23 हैला इनटू 100 करिया ना परसेंटेज तो 1700 बाय 23 ले 23 ता हैला 4740 161 ता मतलब 70 प्लस आसीबो तो 73.91 बुझिला next question is the number of students appeared in the scholarship examination from school D is approximately what percentage of the total number of students appeared for the said examination from all schools together ना तो D रो appearing केते अछि 2500 divided by all together प्रथमे 3000 2000 5000 250 1500 8500 9 2 11 3 14000 2500 बाय 14000 into 100 तो 0 0 0 0 कटि गला और 0 कटि गला 250 डिवाइडेड बाय 14 14 के 14 110 14 टा 112 अराउंड 18% अप्रोक्सीमेट पचासी तो आंसर विल बी ऑप्शन बी तो गोटे पाई चार्ट वाला क्वेश्चन अछि प्रथम क्वेश्चन पढिबा if the number of females who purchased vanilla ice cream is 21 more than the number of males who purchased the same flavored ice cream what is the number of females who purchased vanilla ice cream तो फीमेल्स 21 जन एक्स्ट्रा अछंती तो वेनिला रो एठी परसेंटेज होची 22% ता मतलब 550 रो 22 बाय 100 0 0 कटि जिवो 5 कटले 11 5 ने 10 2 11 121 मतलब 50 50 100 है 50 प्लस 71 हो जंती फीमेल बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो सेंट्रल एंगल for chocolate flavored ice cream हैला 32 by 100 into 360 है ना 0 0 कटि जिवो 32 into 36 36 दुने 72 2 रखनेला 7 36 3 108 7 115 115.2 डिग्री ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The next question is if the total number of ice creams of another ice cream parlor is 20% more than that of the ice cream of the given ice cream parlor, then what will be the total ice cream of raspberry and caramel flavor sold from the new ice cream parlor? तो आगुरु केते थिला if percentage distribution same रहबा दे दै छै तो आगुरु थिला 550 20% बढ़िला मतलब 6/5 तामने टोटल केते हला 5 रे कटले 110 660 रो रास्पबेरी और कैरामेल मिसी केते अछि 30% तो 3/100 0 0 कटि गला 663 केते 63 180 198 198 ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम सोल्ड टू द टोटल ऑफ चॉकलेट एंड वैनिला आइसक्रीम सोल्ड तो हमें परसेंटेज रो रेशियो भाग कर दबा भी सेम हो ठीक अछि
तो क्वेश्चन रसबेरी आउ स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी अच्छे 18 16 34% डिवाइडेड बाय चॉकलेट ऑफ वैनिला अच्छे 54 34 मतलब 17 मल्टीपल तो आंसर विल बी ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ रसबेरी एंड वैनिला आइसक्रीम sold together and the average number of strawberry and chocolate ice cream sold together average पचारछि difference between the average of raspberry और vanilla रे केते अछि average raspberry 18 vanilla 20 आउ strawberry और chocolate strawberry 16 chocolate 32 32 रो 48 24 ताने 4% तो 550 रो 4% into 4/100 हैला केते हो 55 दुने 11 दुने 22 आंसर विल बी ऑप्शन डी ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा नेक्स्ट अछि थ्री फ्रेंड्स सीता रीता गीता spend 12% 14% 60% of their monthly salary on traveling in the given order. Each of them saves half of the remaining amount. The monthly salary of Sita Gita is same and the monthly saving of Sita is 360 more than that of Gita. तो प्रथम नहीं जीवा सीता रीता और गीता है ना तांकर इनकम रो सेव ट्रैवलिंग रे एक्सपेंड केते करछंदी 12% 14% आउ 16% ठीक अच्छे। तापर हमको देछि जे each of them से halves of the remaining amount remaining रहबो 88 ता माने सेव करिया 44 ये remaining होबो 43 आ या रहला 16 हेले 84 42 ये हेला सेविंग्स ये हेला ट्रैवलिंग रे एक्सपेंस। तापर हमको गिवन अछि द मंथली सैलरी ऑफ सीता एंड गीता इज सेम and said the monthly saving of Sita is 360 more. तो सीता रो मंथली सेविंग 44% आर 42% तो मतलब डिफरेंस है 2% रो वैल्यू होची 360 तो 1% हैला 180 देन 100% हैला 18000 बुझियला ता माने एकर सैलरी होची केते गीता और सीता रो हैला 18000 हैला। तापर देजी The total expenditure of Sita and Rita together in traveling is 1240 more than Gita. Sita और Rita Sita रो सेविंग केते 18000 रो 12% हैला 18000 रो 12% प्लस आर रो 14% is equal to 1240 more than that of Gita is equal to 1240 plus Gita रहला 18000 into 16% हैला तापरे 18000 16% रो 18000 12% माइनस हेले केते हबो r रो 14% is equal to 18000 रो 4% माने 720 plus 1240 ता माने r into 14/100 इज इक्वल टू 12 7 1960 14 रे कटी 100 रे कटले 14 स्क्वायर 196 ता माने 14000 मल्टीप्लाई गले तो r रो हला 14000 यकर हला 18000 यानी हला 18000 बुझियला ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन निबा डायरेक्ट तो नेक्स्ट क्वेश्चन अछि व्हाट इज द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सीता एंड रीता टुगेदर ऑन ट्रैवलिंग पचारछि ठीक अच्छे। तो रीता और सीतार है 18000 इंटू 12% 180 इंटू 12 आउ यार है 14000 14% 140 इंटू 14 180 इंटू 12 है 18 10 180 18 दुने 36 216 2160 यार है 14 1960 तो यूनिट डिजिट 2 आसियार अच्छी तो 4120 बोली तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा the monthly salary of Rita is how much more or less than that of Sita तो ऑलरेडी हमें पाई जे एठी रीता रो सैलरी केते 14000 और सीता रो हला 18000 तो रीता रो सैलरी 4000 कम तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द टोटल सेविंग्स ऑफ ऑल द थ्री फ्रेंड्स टुगेदर टोटल केते सेविंग्स
तो सीतार सेविंग्स केते आसीबो 180 इंटू 44, रीतार आसीबो 140 इंटू 43 आ गीतार आसीबो 180 इंटू 42। तो 18 चौ 72 2 रखनेला 7, 18 चौ 72 7 79, 14 3 42 2 रखनेला 4, 14 चौ 56 4 60, 18 2 36 6 रखनेला 3, 18 चौ 72 4 75, 6 4 10 रो 0 रखनेला 1, 9 10 5 15 5 रखनेला 1, 7 20 21500। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। तो क्वेश्चन अछि द टोटल मंथली सेविंग्स ऑफ 3 फ्रेंड्स टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ देयर टोटल मंथली सैलरी। तो ऑलरेडी हमें ऊपर बाहर करछे तांकर सेविंग्स टोटल केते 21500 डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी केते 18 18 36 ये 14 केते हला 50000 हला। ता माने केते परसेंट हबो 215 इनटू 2 कर देबा 430। तो आंसर होल 43% ऑप्शन सी। ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि बाय हाउ मच सैलरी शुड सीता's monthly salary be increased so that the monthly expenditure of Gita on traveling will become equal to that of Gita। तो सी पचार छी कोन हमरो एक्सपेंस जो ट्रैवलिंग रे अछि सेटा समान करिया अछि हेलो। तो दी जन को सीता और गीता तांकर सैलरी तो सेम, ता मतलब तांकर सेविंग्स 12% अछि 16% अछि, डिफरेंस केते 4%। जो 4% रो वैल्यू होजी केते 18000 4% केते हबो 720 हैला। तो 720 टा कहार 12%, एटा हम कैलकुलेट करले डिफरेंस टा जानि परिया। तो x * 12/100 = 720 हैला। तो 1272 60 त माने 6000, आंसर विल बी 6000। बुझि परलो। मु आउ थरे कहि दोछि देखंतु से हमकु देइछि जे सीता और गीता विषय देइछि, सीता और गीतार सैलरी सेम बोली हमें जानिछे, आ तार सेविंग जनकर 12% आ जनकर 16%। से कहछि हमकु इक्वल करिया नै। तो टांको भीतर एबे डिफरेंस केते अछि 4% रो डिफरेंस अछि, ता माने 18000 4% केते 720। ठीक अछि। तो हमकु से पचार जे सीतार सैलरी बढ़िले ही इक्वल होबो, ता माने 720 टा कहार 12% सेति की भाग ले हम जानि देबो ना। तो 6000 रो 12% हला 720, ता मतलब सीता को 6000 टका एक्स्ट्रा तारो सैलरी रिवीजन हिला देन तांकर ट्रैवलिंग रे एक्सपेंसेस समान हबो। बुझिला। तो प्रथम क्वेश्चन जीवा। क्वेश्चन अछि देयर आर 120 एम्प्लॉइज वर्किंग फॉर ए कंपनी इन भुवनेश्वर आउट ऑफ व्हिच 50 आर वुमेन। 120 जण अछंती, 120 रु मेन आ वुमेन। मेन केते अछंती वुमेन होछंती 50, मेन हेले 70 हला। तापर देइ जे 56 एम्प्लॉइज आर मैरिड। 120 रु मैरिड होछंती केते 56। तो अनमैरिड केते 64 56 4 64। तापर ग्रेजुएटेड होछंती ग्रेजुएटेड अनग्रेजुएटेड। ग्रेजुएटेड एम्प्लॉय होछंती 52 हला। तापर 68 होछंती अनग्रेजुएटेड। तापर देछि 40 मैरिड एम्प्लॉइज आर ग्रेजुएटेड, माने ग्रेजुएट को भितरु 40 जण होछंती मैरिड आ 52 जण अनमैरिड। 40 मैरिड 52 जण अनमैरिड। तापर देछि व्हिच 18 आर मेन, माने मैरिड को भितरु 18 जण होछंती मेन हला, आ 22 जण हेबे केते वुमेन। तापर देछि 30 मेन आर ग्रेजुएटेड। ग्रेजुएट रु 30 जण जदी मेन ग्रेजुएटेड हेले 18 मेन मैरिड हेले, ता मतलब आउ 12 जण रहिबे कोन अनमैरिड। तो हमको 52 जण देथिले ग्रेजुएटेड, तो ऑलरेडी 18 22 केते हला 40 ये 12 52 हे गेला। ता मतलब एटा जीरो रहिले जो माने वुमेन आउ अनमैरिड रहिले। बुझियला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट जीवा। हाउ मेनी अनमैरिड वुमेन आर ग्रेजुएटेड। अनमैरिड वुमेन एंड ग्रेजुएटेड दैट विल बी 0 ऑप्शन ए। बुझियला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ग्रेजुएट मेन आर मैरिड। मेन आउ ग्रेजुएटेड आउ मैरिड, आंसर विल बी 18 ऑप्शन डी। बुझियला। तो इठी आज डीआई को एंड करबा। एक्चुअली टफ तो थिला बट बेसी भी टफ नथिला। टाइम मैनेजमेंट आउ को डीआई को आगो करबा सेटा थिला बहुत गुरुत्वपूर्ण डिसीजन टा। को डीआई को आगो करिया रहछ कोटा स्किप करिया रहछ लास्ट टाइम हेले जाको कंटिन्यू करिया थिला। ठीक अछि। थैंक यू। जय जगन्नाथ।